सबसे बड़ी फिक्र कोरोना की, और कोरोना में भी ऑक्सीजन की। कल्पना कीजिए कि हालात कितने डरावने। अभी तक हम ये सुन और देख रहे थे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, इस वजह से मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन है, जहां मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे अपनी जिंदगी किसी तरह बचाए हुए हैं वेंटिलेटर पर, वहां भी कब उनकी सांस छिन जाए इसकी गारंटी नहीं है। कम से कम नासिक की आज की घटना तो यही कहती है। आज वहां जिन 24 मरीजों की मौत हुई, उसे हम मौत नहीं बल्कि हत्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा किसी न किसी की लापरवाही से हुआ। आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑक्सीजन पर एक अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब यह कोटा 378 मैट्रिक टन रोजाना से बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब सिस्टम में ही लीकेज हो तो आप कोटा बढ़ाकर भी क्या करेंगे? इतनी बेबसी, इतनी पीड़ा, इतना भय और सबसे बढ़कर इतनी लापरवाही। कोरोना के देशव्यापी हाहाकार के बीच इससे डरावनी और अफसोसजनक खबर भला क्या हो सकती है? ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 11 महिलाएं शामिल हैं। इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि ये मौत कहां है। ये तो कोरोना के उन 24 मरीजों की हत्या है जो जीवन बचाने के लिए अपनी सांसों को किसी तरह सहेज रहे थे। नासिक नगर निगम के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंकर में लीकेज हो गया। टैंकर को दुरुस्त करने में करीब 30 मिनट का समय लगा, लेकिन इतने समय में अस्पताल के अंदर कोहराम मच गया। सांस के लिए तड़पते मरीजों को बचाने के लिए उनके तीमारदारों और डॉक्टरों ने जितना हो सकता था प्रयास किया, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी तो फिर प्राण कैसे बचे? जो मरीज वेंटिलेटर पर थे, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम हो गया और 24 मरीजों ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। नासिक में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कल एक ही दिन में नासिक में 5000 से भी ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स पाए गए थे। ऐसे हालात में यहां पर जाकिर हुसैन अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से यहां पर एक ही तबाही मची। तो सवेरे किधर ही ऑक्सीजन नहीं था। मेरे सामने पेशेंट दम तोड़ रहे थे, मेरे सामने बहुत पेशेंट दम तोड़े। मैंने बहुत पेशेंट की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल क्या करेंगे? उनके पास ही ऑक्सीजन नहीं था, क्या करेंगे? वो कैसे मदद करेंगे? उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे लोग बहुत घबराए हुए, आजू बाजू सब रेसिडेंशियल एरिया है पूरा, तो यहाँ पे लोगों में बहुत सी घबराहट हो गई है। आज नासिक में ऑक्सीजन की ऑलरेडी पूर्तता पूरी नहीं हो रही है और उसमें ऐसा एक्सीडेंट होना ये बहुत दुखद घटना है। इसका शिवसेना की ओर से हम तीव्र निषेध व्यक्त करते हैं। जैसा कि होता है, हादसे के कारण गिनाए गए मुआवजे का ऐलान किया गया, जांच की मांग की गई और जांच के आदेश भी दिए गए। जो नासिक में जो टैंकर आया था, उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।